Good morning, students. Today we are going to start new chapter, which is chapter number 13, Weather and Seasons. As you all know, right now it's winter, right? ठंड पड़ रही है ना, तो this is winter season. इसी तरीके से और अलग-अलग seasons होते हैं, summer, rainy, right? तो in this chapter we are going to study about those seasons and weathers. Have you ever seen changes in a day? The conditions of heat, wind, cloudiness, etc. of a place on a particular day are together called the weather. देखो, एक ही दिन में कई सारी चीज़ें आप देखते हो ना, कभी ठंड पड़ रही है, जैसे अभी कभी बारिश हो रही है, कभी नॉर्मल मौसम है, कभी धूप निकल आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड वेदर. मौसम एक ही दिन में कई बार बदल सकता है. वेदर चेंजेस एवरी डे, बट वॉट इफ वेदर कंडीशंस रिमेन सेम फॉर मेनी डेज. लेकिन जब वेदर कंडीशन बहुत दिनों तक सेम होती है तब हम उसको क्या बोलेंगे? व्हेन द वेदर कंडीशंस रिमेन सिमिलर फॉर मेनी डेज इट इज़ कॉल्ड सीजन. जब बहुत दिनों तक वेदर कंडीशन सेम रहती है तब हम उसको बोल देते हैं कि ये सीज़न है, ये अब क्या है? सीज़न है. ठीक है. डू यू नो हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने सीजन्स होते हैं, नोटिस किया है कभी आपने? देयर आर 5 सीजन्स: स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम एंड विंटर. ऑल दीज सीजन्स कम्स इन अ ईयर. एक साल में इतने 5 सीजन्स होते हैं. ठीक है, ये नेमली आपको पता होने चाहिए. सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी रेनी सीजन में क्या हो रहा है? बारिश हो रही है. ऑटम सीजन में क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं. फिर विंटर सीजन में क्या है? बर्फ़ पड़ रही है. फिर स्प्रिंग सीजन में क्या है? स्प्रिंग सीजन में नए नए फूल आ रहे हैं, पूरे चारों तरफ ग्रीनरी हो रही है. और फिर समर सीजन में क्या है? समर सीजन में गर्मी पड़ती है, सूरज की एकदम तपती गर्मी होती है, राइट? तो ऑल दीज आर द सीजन्स. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स न्यू लाइफ टू आवर सराउंडिंग आफ्टर द कोल्ड विंटर सीजन. जो स्प्रिंग सीजन है वो आता है विंटर्स के बाद. अभी विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स के बाद अब क्या आएगा? स्प्रिंग सीजन. इसमें क्या होता है? वी कैन सी न्यू लीव्स ऑन द ट्रीज, ग्रीन ग्रास एंड फ्लावर्स एवरीवेयर. इसमें क्या होता है कि चारों तरफ हरियाली हो जाती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, नए पेड़ पौधे, नए फ्लावर्स, ग्रीनरी आपको चारों तरफ ग्रीनरी दिखती है. द वेदर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी प्लीजेंट. और ये सबसे अच्छा सा और खुशनुमा सा वेदर होता है. इसमें सब बड़े खुश रहते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है और चारों तरफ हरियाली होती है. तो दिस इज स्प्रिंग सीजन. देन कम्स द समर सीजन. समर सीजन कम्स आफ्टर स्प्रिंग सीजन. और समर सीजन किसके बाद आता है? स्प्रिंग के बाद आता है. द डेज आर ब्राइट एंड हॉट, द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. समर सीजन में क्या होता है? जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं. ठीक है. एंड जो पूरा जो मौसम होता है वो कैसा होता है? वो थोड़ा गरम गरम और ब्राइट होता है. ठीक है. वी स्वेट अ लॉट लाइक एंड वी लाइक टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. बहुत पसीना आता है, प्लस हम क्या करते हैं? हम हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. इस मौसम में हम लाइट कलर के कपड़े और हल्के कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें स्वेटिंग जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती और कपड़े गीले भी नहीं होते हैं. वी ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर एंड ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स. और हमें ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद मतलब अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि हमें लगता है कि हम जितना ठंडा खाएं, जितना ठंडा पिएं उतना अच्छा लगता है हमें. तो ऑल दीज वर द पॉइंट्स ऑफ समर सीजन. समर सीजन में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्प्रिंग सीजन के बाद आता है. सेकेंडली द डेज आर लॉन्गर, नाइट्स आर शॉर्टर, एंड इसमें स्वेटिंग होती है. एंड वी वॉन्ट टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड वी ईट और ड्रिंक अ लॉट ऑफ cold things. Then after summer season comes rainy season. After hot summers comes the rainy season. It is also called monsoon. This is very important. जो rainy season है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है monsoon. It brings cool wind and heavy showers of rain with it. We need umbrellas, raincoat to keep dry. The rain washes the dust away.
sometimes we may see a rainbow in the sky which is very beautiful to look at. देखो रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश पड़ती है, ठंडी हवाएं चलती हैं. एंड व्हाट डू वी नीड इन रेनी सीजन्स? वी नीड अम्ब्रेलाज, वी नीड रेन कोट्स टू गो टू सम प्लेस. देखो ये डायग्राम में देखो बच्ची ने अम्ब्रेला भी लिया हुआ है, रेन कोट भी पहना हुआ है. क्यों पहना हुआ है? ताकि वो बारिश से बच सके, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक भीगोगे, ज़्यादा देर तक बारिश में रहोगे तो फिर बीमार भी पड़ सकते हो, है ना. इसीलिए रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज आर यूज्ड इन रेनी सीजन. और आपने नोटिस किया होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि बारिश के बाद आप क्या आपको स्काई में क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है रेनबो, है ना. तो रेनबो इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट. उसमें अलग अलग कलर के अलग अलग 7 कलर्स होते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है देखने में. तो इट यूजुअली कम्स आफ्टर रेन. ठीक है. हाउ व्हाट इज अ रेनबो? अ रेनबो इज अ कर्व्ड आर्क of light of 7 colors across the sky. Rainbow is caused by sun's rays shining through drops of water during or after rain. ठीक है. जो ये रेनबो होता है ये कैसे बनता है? ये दिस इज एन आर्क. आर्क क्या होता है? आर्क होता है कोई भी चीज़ जो ऐसी हो, ऐसी. दिस इज कॉल्ड आर्क. तो रेनबो इज एन आर्क ऑफ डिफरेंट कलर्स in the sky. Rainbow is caused by sun's rays shining through the drops of water during rain. जब सूरज की रोशनी जब वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है ना, जो हवा में है आफ्टर रेन, उनसे वो ड्रॉपलेट से जब वो सनलाइट पास होती है तब वो कलर को एमिट करती है. ये आप इसके पीछे की जो साइंस है वो आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे. अभी आपके लिए बस इतना है कि जो रेनबो है वो सन रेज जब ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती हैं बारिश के बाद, तब रेनबो बन जाता है. ओके. तो दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म. देन कम्स ऑटम सीजन. बिटवीन समर एंड विंटर कम्स द ऑटम सीजन. सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन. देखो आफ्टर समर्स आता है ऑटम सीजन, क्योंकि समर्स में इतनी गर्मी हो जाती है, उसके बाद मोस्टली पेड़ पौधे ये सब क्या होते हैं, ये एकदम सूख से जाते हैं. ऐसा ही विंटर्स में भी होता है. विंटर्स में भी प्लांट्स वगैरह ना काफ़ी सूख जाते हैं. तो ये जो बीच वाले सीजन्स हैं जैसे स्प्रिंग और ऑटम, ये ट्रांसफॉर्मिंग सीजन्स होते हैं. ठीक है. तो ऑटम में क्या होता है, जो बचे खुचे भी पत्ते होते हैं ना वो सब झड़ जाते हैं. मोस्टली ट्रीज शेड कर देते हैं. सारे ट्रीज नहीं करते, बस मैक्सिमम ट्रीज क्या करते हैं, शेड कर देती है अपने लीव्स. ठीक है. एंड दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर वेरी कोल्ड विंटर्स. और वो अपनी लीव्स शेड करके अपने आप को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? वो विंटर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को. क्योंकि विंटर्स क्या है, विंटर्स बहुत हार्श होती है, बहुत ठंडी होती है. एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सबके लिए वो डिफ़िकल्ट होती है सर्वाइव कर पाना. इसीलिए ट्रीज़ के लिए भी डिफ़िकल्ट होती है और वो अपने आप को रेडी करते हैं अपनी लीव्स वगैरह शेड करके. ठीक है. द वेदर टर्न्स कूलर इन द सीजन. और है ना, जो मौसम है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा होने लगता है, हल्का हल्का. समर्स में तो बहुत गर्मी होती है, उसके बाद ऑटम में क्या होता है, हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम आने लगता है. ठीक है. तो दिस वॉज ऑटम सीजन. ये कब होता है? ये समर्स और विंटर्स के बीच में होता है. एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करनी है, वो नोट करना है कि सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन. ओके. देन कम्स विंटर सीजन. विंटर सीजन में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट. विंटर्स में दिवाली होती है, क्रिसमस होती है, फिर ईयर भी ख़त्म होता है तो फिर न्यू ईयर भी आता है जैसे अभी चल रहा है. इन विंटर सीजन द वेदर इज़ वेरी कोल्ड. द वेदर इज़ वेरी कोल्ड. द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर. जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो रात होती है, नाइट होती है, वो लंबी होती है. किसमें? विंटर सीजन में. ठीक है. वी वेयर वार्म वुलन क्लोथ्स. इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट स्नोज ड्यूरिंग विंटर. हम गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं. अभी सबने गर्म कपड़े पहने होंगे भी विंटर्स में, है ना. अभी हम विंटर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो की, तो विंटर्स की बात करेंगे. तो विंटर्स में सब वार्म वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. और इंडिया के, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके कुछ पार्ट्स में ये स्नोफॉल भी होता है. ठीक है. तो स्नोफॉल हो रहा है तो इट मीन्स कि इट इज़ वेरी कोल्ड देयर. इट बिकम्स वेरी फॉगी विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू राइड बाइसिकल और ड्राइव अ व्हीकल. पूरे में ओस हो रखी होती है. ओस है ना, धुंध, ओस, जो भी आप उसको बोलते हो, फॉग हो रखा होता है चारों तरफ, जिसकी वजह से ना हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि आगे क्या है, आने वाला है. इसीलिए व्हीकल चलाने में, गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत परेशानी भी होती है. All the seasons and their weather changes are important for our crops. And this is one of the most important line in the chapter,
कि ये जो हमारे सीजन्स हैं, ये जो वेदर सीजन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें चेंजेस नहीं आएंगे तो हमारी जो क्रॉप्स है, हम जो खाते हैं, चावल, गेहूँ, पैडी, ये जितनी भी चीज़ें हमारे खाने पीने में यूज़ होती हैं, इनकी ग्रोथ के लिए सीजन्स का डिफरेंट होना ज़रूरी है। सिर्फ ठंडी पड़ती रहेगी तो सिर्फ ठंडी वाला ही क्रॉप्स उगाते रहेंगे। अगर सिर्फ गर्मी पड़ेगी तो सिर्फ गर्मी वाला, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना। हमें हर एक सीज़न का फूड मिलता है। कैसे मिलता है? हर एक सीज़न में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती हैं और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग तरीके का खाना खाना, अगर एक ही तरीके का खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी ना दूसरे तरीके के खाने की। इसीलिए हर तरीके का खाना खाने के लिए अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होनी चाहिए। अलग अलग तरीके की क्रॉप्स कैसे मिलेंगी? अलग अलग सीजन्स की वजह से। ओके, सो दिस इज़ हाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना या फिर फ़ोन करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।